Hello, learners, and welcome to my channel Treasure Learning. This is part 5th of chapter number 1, Civics, class 7th, on equality. So, in this chapter, we will further discuss the topics of the chapter. So, let's start our video. सो लर्नर्स प्रीवियस पार्ट्स में हमने अंसारीज़ की स्टोरी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था दैट व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंसारीज़ हैड फेस्ड. ओके, एंड सिमिलरली हमने प्रीवियस 2 स्टोरीज़ भी डिस्कस की थी, जिसमें हमने कांता और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कंडीशन थी उनकी स्टोरीज़ के थ्रू हमने उनको डिस्कस किया. नाउ फर्दर अब हमने इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बारे में डिस्कस किया कि इक्वलिटी क्या होता है और किस तरीके से इनइक्वलिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. तो अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता होगा, जो हमारे देश का संविधान है, जिसको हम एक पूरा सेट ऑफ रूल जिसको बोलते हैं, जिसमें सभी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनकी वजह से हमारी पूरी कंट्री रन करती है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है. ठीक है, लिखा हुआ है. तो दैट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो कंट्री है उसका मैनेजमेंट होता है. ठीक है. सो अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है और इक्वलिटी के लिए क्या क्या प्रोविजंस रखे हैं, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारा जो भारत का संविधान है वो हर पर्सन को, चाहे कोई भी नागरिक हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, छोटी जाति से हो, बड़ी जाति से हो, कास्ट, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, रिलीजन से बिलोंग करता हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी पर्सन इक्वल है. एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, persons from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, सभी रिलीजन के लोग हों, किसी भी ट्राइब से कोई पर्सन बिलोंग करता हो, उसका कोई भी एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, वो सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे क्या है, इक्वल है. सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वली रिकॉग्नाइज किया है. सो नाउ यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मेंशन किया है, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है. द पार्लियामेंट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ आर कंट्री एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. आपको पता है जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, जितना भी डिस्कशन जो है गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो है जो करते हैं गवर्नमेंट में, वो सब हमारा पार्लियामेंट के अंदर होता है. सो ये हमारी कंट्री का एक कॉर्नर स्टोन है. ठीक है, यहाँ पे हम जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो आम नागरिक होता है, उनकी बातों को रखने का जो काम है उनके द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं. कहाँ पे? पार्लियामेंट में. यानी कि हम वोटिंग के थ्रू जिन मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं, वो हमारी बातों को, हमारी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, आगे रखते हैं. कहाँ पे? पार्लियामेंट में. नाउ देर आर सम प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इक्वलिटी को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं. नाउ व्हाट आर दीज प्रोविजंस? लेट्स स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट इज़ एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. कि जो भी कानून हमारे देश में लागू किए जाते हैं वो सभी लोगों के लिए बराबर हैं. सो एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. चाहे वो कोई भी पर्सन हो, रिच हो, पुअर हो, लोअर कास्ट से बिलोंग करता हो, अपर कास्ट से बिलोंग करता हो, सभी के लिए वो लॉ अप्लाई होगा. This means that every person from the president of the country to a domestic worker has to obey the same law. यानी कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर देश के छोटे से छोटे डोमेस्टिक वर्कर तक, जो छोटे मोटे काम करते हैं, वहाँ तक भी, यानी कि सभी को क्या करना होता है, सेम लॉ का पालन करना होता है. ठीक है, किसी के लिए भी लॉ चेंज नहीं होगा. सेकेंड इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर. ठीक है, धर्म को लेकर, रेस यानी कि कलर को लेकर, कास्ट को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, जेंडर को लेकर, यानी कि मेल फीमेल में, तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी पर्सन के साथ नहीं किया जाएगा. Access to all public places. Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. They can use publicly available wells, roads and bathing ghats. So, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, अलग रिलीजन से बिलोंग करता हो, ठीक है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, सबको ये अधिकार है कि वो पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी
झिझक के, वो सबके लिए ओपन है, ठीक है। चाहे वो कोई प्लेग्राउंड हो, होटल हो, थिएटर हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो, वहाँ पे हर तरीके के लोग जा सकते हैं। किसी के लिए कोई स्पेसिफिक मार्केट या स्पेसिफिक ग्राउंड या स्पेसिफिक शॉप्स नहीं बनाई गई है, वो सभी के लिए ओपन है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि पहले, आज भी कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक ही ख़त्म हो चुकी है। अनटचेबिलिटी में क्या होता था कि जो लोअर कास्ट पीपल होते थे, अपर कास्ट के जो लोग होते थे, उनको वो छूने से या फिर उनकी शैडो से, उनकी परछाई से भी दूर भागते थे। उनको लगता था कि उनके पास जाने से या उनको टच करने से वो इम्प्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो चला हुआ था, उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश किया है, ख़त्म किया है। सो दीज आर सम प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बताते हैं कि जो हमारे भारत का संविधान है वो किस तरीके से इनइक्वालिटी को कम्प्लीटली अबॉलिश करता है, और ये चाहता है कि जितने भी लोग हैं वो इक्वलिटी के साथ और पूरी फ्रीडम के साथ कंट्री में एग्जिस्ट करें।